ऑपोजिट पार्टी की इनकम को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, बताया जाता है और अपनी इनकम को छुपाया जाता है, कम बताया जाता है या बताया जाता है कि खुद के पास तो कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है कि एक मजदूर की तनख्वाह तकरीबन 500 रुपये डेली बेसिस पर होती है और अगर वो मजदूर 25 दिन काम करता है तो भी मिनिमम वेजेस तो वो कमा ही सकता है। नमस्कार दोस्तों, लीगल गुरुकुल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है, जहां मिलती है आपको सही लीगल नॉलेज और सही लीगल एडवाइस। दोस्तों, आज हम बात करेंगे मेंटेनेंस पर आधारित इलाहाबाद हाई कोर्ट की एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट और लेटेस्ट जजमेंट के बारे में। दोस्तों, मेंटेनेंस केस में अगर पति ये कहे कि पत्नी मेंटेनेंस लेने के लिए इंटाइटल्ड नहीं है क्योंकि पत्नी काम करती है, उसके पास सफिशेंट इनकम है, सफिशेंट सोर्स ऑफ इनकम है, साथ में पति कोर्ट को ये भी बताए कि वो खुद फिलहाल अनएम्प्लॉयड है, जो भी उसका बिजनेस था या जो भी जॉब थी वो छूट गई है, बिजनेस बंद हो चुका है और उसके पास यानी कि पति के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो क्या इस बेसिस पर कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस केस को खारिज कर सकती है या पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट कर सकती है? जबकि दूसरी तरफ पत्नी कहती है कि पति झूठ बोल रहा है, उसके पास यानी कि पत्नी के पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और पति खुद अच्छी खासी जॉब करता है और बिजनेस भी कर रहा है। ऐसे में कोर्ट किस पर विश्वास करेगी? क्या कोर्ट पत्नी पर विश्वास करके पति के ऊपर मेंटेनेंस फिक्स करेगी या पति के ऊपर विश्वास करके पत्नी के मेंटेनेंस को रिजेक्ट करेगी? दोस्तों, मेंटेनेंस केस में एक सवाल और भी मन में आता है कि अगर कोर्ट पत्नी का मेंटेनेंस फिक्स करती है तो उसका क्या पैरामीटर होगा, किस बेसिस पर क्वांटम डिसाइड किया जाएगा? क्या कोई परसेंटेज है जिसको बेसिस बना करके कोर्ट पत्नी के मेंटेनेंस को फिक्स करेगी? और क्या पति की ग्रॉस इनकम पर मेंटेनेंस लगेगा या नेट इनकम पर मेंटेनेंस लगेगा? इस पर ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट का क्या कहना है, इसके बारे में भी आज की जजमेंट आपके सभी डाउट्स क्लियर कर देगी। दोस्तों, ये जजमेंट हर पति और पत्नी के लिए इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ज़्यादातर मेंटेनेंस केसेस में इसी तरह के आरोप लगाए जाते हैं। ऑपोजिट पार्टी की इनकम को बढ़ा चढ़ा करके दिखाया जाता है, बताया जाता है और अपनी इनकम को छुपाया जाता है, कम बताया जाता है या बताया जाता है कि खुद के पास तो कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। ऐसे में कोर्ट के लिए ये एक बड़ा चैलेंज बन जाता है कि वो किस बेसिस पर मेंटेनेंस लगाए या किस बेसिस पर मेंटेनेंस को रिजेक्ट करे। दोस्तों, वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसलिए आपने वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना है और यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए। इन केस आपकी कोई भी लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो आप मुझे भेज सकते हैं। यदि आप अर्जेंटली मुझसे बात करना चाहते हैं, अपने मैटर को डिस्कस करना चाहते हैं, तो आप कॉल मी फॉर एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर सकते हैं या ईमेल से मुझसे 1-to-1 सेशन की अपॉइंटमेंट भी ले सकते हैं। दोस्तों, सबसे पहले केस के फैक्ट समझ लेते हैं। दोस्तों, इस केस में पति पत्नी की शादी सन 2013 में होती है और ये मामला है पंजाब का। सन 2021 में पत्नी अपने पति के खिलाफ मेंटेनेंस यानी कि भरण पोषण लेने के लिए सेक्शन 125 सीआरपीसी के तहत केस फाइल करती है। केस में पत्नी आरोप लगाती है कि शादी के कुछ समय के बाद ही उसका पति और उसके इन-लॉज उसे दहेज के लिए तंग करने लग गए थे, उस पर अत्याचार करने लग गए थे। अगर हम स्पेसिफिक इंसिडेंट्स की बात करें तो पत्नी ने फरवरी 2021 का एक स्पेसिफिक इंसिडेंट बताया जिसमें उसका कहना था कि उसकी ननद और बाकी इन-लॉज के द्वारा उसे मारा पीटा गया, यानी कि उसे असॉल्ट किया गया। इसके बाद उसका पति उसे एक रेंटेड अकोमोडेशन में छोड़ के आया जहां पर वो तकरीबन अकेले 20 दिन तक रही। इसके बाद पत्नी का भाई उसे अपने साथ मायके ले गया। दोस्तों, मेंटेनेंस के रिगार्डिंग पत्नी का कहना था कि उसके पास कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है और वो अपने आप को मेंटेन नहीं कर सकती है। वो पूरी तरह से अपने पति के ऊपर डिपेंडेंट है और पति की इनकम के बारे में पत्नी का कहना था कि पति हर महीने तकरीबन 1 लाख रुपए कमाता है, जिसमें से 60,000 रुपये उसे फ्रूट बिजनेस से आता है और तकरीबन 40,000 रुपये उसे बतौर रेंटेड प्रॉपर्टी से आता है। दोस्तों, पत्नी की डिमांड थी
कि उसे बतौर मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस हर महीने 50,000 रुपये पति से दिलवाए जाएं। दोस्तों, फैमिली कोर्ट के द्वारा पत्नी की इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को अलाउ किया जाता है और पति को डायरेक्शन दी जाती है कि पति हर महीने पत्नी को 2500 रुपये बतौर इंटरिम मेंटेनेंस पे करेगा, जो कि डेट ऑफ एप्लीकेशन से होगी। दोस्तों, इसके बाद पति के द्वारा फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को इलाहाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज किया गया। इलाहाबाद हाई कोर्ट के सामने पति का कहना था कि फैमिली कोर्ट के द्वारा जो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर किया गया है वो बिल्कुल ही गलत है। पति ने बताया कि उसकी वाइफ के पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है। पत्नी टेलर और एम्ब्रॉयडरी का काम करती है, जिससे हर महीने पत्नी को अच्छी खासी आमदनी होती है। और खुद की इनकम के बारे में पति का कहना था कि वो पहले ड्राइवर का काम करता था, लेकिन आज की तारीख में उसके पास कोई भी काम नहीं है, वो अनएम्प्लॉयड है। इसके अलावा जिस फ्रूट बिजनेस की पत्नी बात कर रही है वो अब बंद हो चुका है। ऐसे में उसके पास यानी कि पति के पास अब कोई भी सोर्स ऑफ इनकम नहीं है। और क्योंकि पत्नी खुद काम करती है, टेलरिंग का काम करती है, पत्नी के पास सोर्स ऑफ इनकम है, ऐसे में पत्नी की मेंटेनेंस एप्लीकेशन को इंटरिम मेंटेनेंस की एप्लीकेशन को रिजेक्ट किया जाए, यानी कि फैमिली कोर्ट के द्वारा जो इंटरिम मेंटेनेंस का ऑर्डर दिया गया था उसे खारिज किया जाए, ख़त्म किया जाए। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को बड़े ध्यान से पढ़ा और पति पत्नी के द्वारा फैमिली कोर्ट के सामने इनकम के रिगार्डिंग क्या दलीलें दी गई, क्या डॉक्यूमेंट्स पेश किए, उन पर भी ध्यान दिया। देखिए, हाई कोर्ट ने ऑब्जर्व किया कि फैमिली कोर्ट के सामने पत्नी ने पति की इनकम के बारे में अपनी पिटीशन में मेंशन किया कि पति तकरीबन 1 लाख रुपए हर महीने कमाता है, लेकिन पत्नी ने पति की इनकम को साबित करने के लिए कोई भी एविडेंस, कोई भी डॉक्यूमेंट पेश नहीं किया था। इसी तरह पति ने पत्नी की टेलरिंग के बारे में या पत्नी के सोर्स ऑफ इनकम के बारे में अपने रिप्लाई में, अपनी डिफेंस में मेंशन किया था, लेकिन पति ने भी किसी भी तरह का कोई एविडेंस, कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ फैमिली कोर्ट के सामने पेश नहीं किया था, जिससे कि ये साबित हो सके कि पत्नी के पास सफिशिएंट सोर्स ऑफ इनकम है। यानी कि फैमिली कोर्ट के सामने केवल पति और पत्नी की दलीलें थी, लेकिन ऐसा कोई भी एविडेंस नहीं था, ऐसा कोई भी डॉक्यूमेंट नहीं था इनकम के बारे में जिसके बेसिस पर फैमिली कोर्ट पार्टीज की सही इनकम को जान पाए। और क्योंकि किसी भी तरह का कोई डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं था, ऐसे में पति पत्नी की दलीलों पर विश्वास करना सही नहीं था। इसलिए फैमिली कोर्ट ने ना तो पति की बात मानी, ना ही पत्नी की बात मानी। फैमिली कोर्ट का कहना था कि जो भी दलीलें पति पत्नी ने दिए हैं उन्हें एक साइड में रख दिया जाए, केवल ये देखा जाए कि क्या पति कमाने की क्षमता रखता है, क्या उसे किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, या फिर वो पूरी तरह से एक एबल्ड बॉडी पर्सन है, यानी कि वो शारीरिक रूप से पूरी तरह सक्षम है। दोस्तों, हमारा कानून कहता है कि यदि पति को किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी है, पति शारीरिक रूप से सक्षम नहीं है, तो ऐसे में पत्नी के मेंटेनेंस को डिसाइड करते वक्त इस चीज़ को कंसीडर किया जाना बेहद ज़रूरी है। ऐसे में पत्नी के मेंटेनेंस को ख़त्म भी किया जा सकता है, लेकिन इस केस में पति शारीरिक रूप से पूरी तरह से सक्षम था, एबल बॉडीड था, किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी नहीं थी। ऐसे में फैमिली कोर्ट का मानना था कि अगर पति एक मजदूरी का काम भी करता है, यानी कि मजदूर की तरह काम करता है, तो भी मिनिमम वेजेस तो वो कमा ही सकता है। दोस्तों, ऐसे में फैमिली कोर्ट के द्वारा पति को मजदूर मान करके पति की इनकम को एसेस किया गया। फैमिली कोर्ट का मानना था कि एक मजदूर की तनख्वाह तकरीबन 500 रुपये डेली बेसिस पर होती है, और अगर वो मजदूर 25 दिन काम करता है तो 500 के हिसाब से 12,500 रुपये हर महीने वो कमा सकता है। दोस्तों, इस फॉर्मूले के बेसिस पर फैमिली कोर्ट ने पति की इनकम को 12,500 रुपये हर महीने एसेस किया, और इसी बेसिस पर फैमिली कोर्ट ने पत्नी का इंटरिम मेंटेनेंस डिसाइड किया। दोस्तों, हाई कोर्ट फैमिली कोर्ट के इस डिटेल्ड ऑर्डर से बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेस था, क्योंकि जब फैमिली कोर्ट के सामने केवल पति पत्नी की दलीलें हों लेकिन कोई भी इनकम रिलेटेड डॉक्यूमेंट नहीं हो, तो फैमिली कोर्ट को पति की इनकम को एसेस करना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। लेकिन इस केस में फैमिली कोर्ट ने अपना जुडिशियल माइंड लगाया और मिनिमम वेजेस के हिसाब से
पति की इनकम को एसेस किया और पत्नी के इंटरिम मेंटेनेंस को फिक्स किया। अगर पति या पत्नी में से कोई भी इनकम के रिगार्डिंग कोई डॉक्यूमेंट पेश करता तो फैमिली कोर्ट उसे ज़रूर वेटेज देती और उसके बेसिस पर ही या तो मेंटेनेंस को फिक्स किया जाता या मेंटेनेंस को रिजेक्ट किया जाता। दोस्तों, इस केस में हाई कोर्ट ने ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट्स का भी हवाला दिया, जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया था कि अगर हस्बैंड को किसी भी तरह की कोई डिसेबिलिटी नहीं है, हस्बैंड शारीरिक रूप से सक्षम है, तो वो पत्नी को मेंटेन करने की ड्यूटी से भाग नहीं सकता, फिर चाहे उसे पैसे कमाने के लिए फिजिकल लेबर यानी कि मजदूरी का काम ही क्यों ना करना पड़े। दोस्तों, क्वांटम ऑफ मेंटेनेंस के रिगार्डिंग भी हमारा एक पॉइंट था कि पति की इनकम का कितना परसेंट पत्नी को मेंटेनेंस दिया जा सकता है, या पति की ग्रॉस इनकम को कंसीडर किया जाएगा या पति की नेट इनकम को कंसीडर किया जाएगा। दोस्तों, इस पर भी ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के लैंडमार्क डिसीजन है कुलभूषण कुमार वर्सेस राजकुमारी और कल्याण डे वर्सेस रीटा डे। इसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर किया था कि पति की नेट इनकम का 25% पत्नी को मेंटेनेंस के रूप में दिया जाना चाहिए। यानी कि सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि अगर मेंटेनेंस फिक्स होगा तो ग्रॉस इनकम से नहीं बल्कि पति की नेट इनकम से कंसीडर किया जाएगा और नेट इनकम का 25% बतौर मेंटेनेंस पत्नी को दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस तरह से हाई कोर्ट का मानना था कि फैमिली कोर्ट का डिटेल्ड ऑर्डर बिल्कुल सही है, किसी भी तरह से इलीगल या इरेगुलेटरी उसमें नहीं है। फैमिली कोर्ट के द्वारा जो इंटरिम मेंटेनेंस का अमाउंट 2500 रुपये हर महीना तय किया गया वो बहुत ही कम है, इसलिए इलाहाबाद हाई कोर्ट ने फैमिली कोर्ट के ऑर्डर को अपहेल्ड किया, पति की सभी दलीलों को खारिज किया और पति की मौजूदा क्रिमिनल डिवीजन को भी खारिज किया, ख़त्म किया। तो दोस्तों, इस केस से कुछ पॉइंट्स हमारे क्लियर होते हैं, जैसे कि मेंटेनेंस केस में केवल इनकम के बारे में इंफॉर्मेशन देना ही काफ़ी नहीं है, बल्कि उसे साबित भी करना होगा। अगर आप केवल दलीलें पेश करेंगे, आर्गूमेंट्स करेंगे, लेकिन कोई एविडेंस या डॉक्यूमेंट इनकम के बारे में नहीं देंगे तो कोर्ट आपकी बात को नहीं मानेगा। पॉइंट नंबर 2 ये कि जहां पर भी इनकम के रिलेटेड कोई भी डॉक्यूमेंट्री एविडेंस नहीं है तो ऐसे में कोर्ट मिनिमम वेजेस के हिसाब से इनकम को एसेस कर सकती है, मिनिमम वेजेस के हिसाब से पत्नी के मेंटेनेंस या इंटरिम मेंटेनेंस को तय कर सकती है। पॉइंट नंबर 3 ये कि मेंटेनेंस को फिक्स करते हुए कोर्ट पति की नेट इनकम को कंसीडर करेगी, ना कि ग्रॉस इनकम को। और अगर हम परसेंटेज की बात करें तो नेट इनकम का 25% बतौर मेंटेनेंस दिया जाना चाहिए। दोस्तों, इस केस इस जजमेंट पर आपके क्या विचार हैं ज़रूर शेयर कीजिएगा। यदि आपकी कोई लीगल समस्या है, लीगल प्रॉब्लम है, तो वो भी आप मुझे भेज सकते हैं। इस जजमेंट का लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहाँ जाकर के आप इसे डाउनलोड करके पढ़ सकते हैं, समझ सकते हैं और अपने केस के फैक्ट्स के अनुसार यूज़ भी कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। यदि वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगली बारी मिलेंगे नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।